नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम हिंदी की आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं। वर्तमान में भी जितनी भी आपकी प्रैक्टिस बुक मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। इसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। पुराने पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का संकलन किया गया है। अभी हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो द्विवेदी युग में जितने भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न राज्यों में, उन सभी का संकलन हम इस पुस्तक के माध्यम से देख रहे हैं। तो पूर्व के वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। यदि पहली बार हैं तो आइए देख लेते हैं, अन्य बातें वीडियो के मध्य में होंगी। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित एवं संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। यह गलत है क्योंकि यह 8 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, सही है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, सही है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह भी किया गया, यह भी सही है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये रामनरेश त्रिपाठी ने ये जो ग्राम गीतों का संकलन किया, ये कैसे किया कि जब विवाहों में गीत गाया जाता है ना, सोहर बधाइयाँ वगैरह, ये सब शुभ अवसरों पर जो गाने गाए जाते हैं, तो ये रात में भी, अब कई तो लिख लेते थे, कई हंसी मजाक, तो रात में घर के पीछे, दीवार के पीछे ये खूब उन गानों को बैठ के रात भर सुनते थे और फिर उनको नोट डाउन कर लिया करते थे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता कौमुदी में 8 खंडों में विभक्त है। 15,000 से अधिक लोक गीतों का इसमें संग्रह है, जिन्हें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूमकर संग्रहित किया था। इसमें सोहर, कजरी, विरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। अब ये अगला जो प्रश्न है ये राजस्थान और केवीएस में पूछा हुआ है, लेकिन ये नेट में भी पूछा हुआ है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इनका निबंध है कविता को लेकर, उसमें है ये। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। अब आपने भारत भारती यदि पढ़ी है तो आप बिल्कुल इसको कर देंगे, क्योंकि इसके 3 खंडों में अतीत का वर्णन है, मध्य वाले खंड में पहले खंड में अतीत का, दूसरे में वर्तमान का और तीसरे में भविष्य का संदेश दिया गया है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्द सेहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से इन्होंने इसकी उसको प्राप्त किया। और भारत भारती हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में है, ज़रूर पढ़िएगा। और अन्यथा परीक्षा के बाद आप हिंदी बुकशाला पे अवश्य पढ़िएगा। सिलेबस में नहीं है तो भी आपको पढ़नी ही है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं जिन पे हिंदी साहित्य गर्व करता है, तो फिर इसी के आधार पर इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा मिली है, तो कम से कम आपको देखना समझना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या लिखा है। हरियोदकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं, 1914 में लिखा गया था। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन। पारिजात इनका भी प्रबंध काव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। परिजात है ये, और पारिजात नासिरा शर्मा का उपन्यास है। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। पहले इसका नाम रजंगना विलाप था, तो ये हमने कल भी पढ़ा था। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को मिली थी, भारत भारती के बाद मिली थी। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जागरण सुधार काल का है, क्योंकि जागरण काल तो पुनर्जागरण काल कहते हैं भारतेंदु युग को। तो आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे जागरण सुधार काल। यही मैं कह रही थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और इसकी समावधि 1900 से 1918 मानी है, लेकिन अधिकतर 20 तक मान ली जाती है। दिवस का अवसान समीप था, गगनता कुछ लोहित हो चला। यह प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इन्हें लिखा है।
और आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, यह हल्दी घाटी है, श्याम नारायण पांडे की। श्रीधर पाठक का है, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो ये जो कुल मिलाकर जो प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर राज दी थी कमल निकुल बल्लभ की प्रभा। ये पूरी पंक्ति है और ये प्रिय प्रवास की है। आप में से किसी के पास प्रिय प्रवास पुस्तक हो तो देखिएगा क्या उसकी पहली पंक्ति है। मुझे ऐसा याद है कि ये जो है पहली ही पंक्ति है प्रिय प्रवास की। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, होगी तब मैं चेक करके आपको बताऊंगी, या बताना क्या है, मैं आपको उस पूरी पुस्तक को ही हिंदी बुकशाला पर अपलोड करूंगी। और भारत भारती भी मैं पूरी अपलोड करूंगी, और जितने भी उपन्यास नाटक कहानियां वगैरह मैं पढ़ाती हूँ वो मैं पूरा की पूरा अपलोड करती हूँ हिंदी बुकशाला पर। और इसमें भी आपको गोदान है और आपका बंटी है, गोदान है, उपन्यास है, मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, निबंध कहानियां वगैरह पूरी मैंने डाल रखी हैं, आप चेक करिएगा। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कल इसकी व्याख्या करे थे। जयद्रथ बध रचना किसकी है? तो जयद्रथ बध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। और कल ही मैं कबीर शर्मा का एक पुराना एपिसोड देख रही थी, तो वहां पर जो जिन्होंने दुर्योधन का रोल प्ले किया था महाभारत में, वो बता रहे थे कि उन्होंने जयद्रथ बध गाकर सुनाया था, तब जाके उनको उस रोल के लिए लिया गया था। पुलकित नाम है उनका, या पुनीत, या जो भी नाम है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी के NVSD में पूछे हुए प्रश्न है। और ये सर्गो नरको नहीं ठिकाना, ये भी काफी पूछी जाती है। और ये काव्य मंजूषा यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ये आपकी बुक काफी बड़ी है, हरी वीडियो में मैं ये बात बोल देती हूँ, तो इसको थोड़ा सा। कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है, हरियोध की है, और तो ये इनकी नहीं होगी, सीधी सी बात है, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? पथिक, स्वप्न, शांत पथिक और मिलन। तो शांत पथिक रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है, शांत पथिक है श्रीधर पाठक की। रामनरेश त्रिपाठी की खाली पथिक है, स्वप्न है, मिलन है। और शांत पथिक, यह शांत ने थका हुआ पथिक, ये किसकी है? ये है श्रीधर पाठक की। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक नहीं है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त क्या है? सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कहा जाता है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं है। मेघनाथ वध अभी हमने पढ़ा, माइकल मधुसूदन के उसका नाटक का इन्होंने अनुवाद किया, तो यही है सही उत्तर है। मेघनाथ वध इनकी मौलिक नहीं है। प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार, ये भी अनुदित हैं। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल मत कर साल। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। कौन से ग्रंथ में हैं? ये आपके साकेत के 9वें सर्ग में दी हुई हैं। चैनल पर हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, क्योंकि द्विवेदी युग की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पूछी जाती हैं और सर्वाधिक प्रश्न इनके साकेत से ही पूछे जाते हैं। और ये जो पंक्ति दी हुई है ये भारत भारती की है। केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मधुप उपनाम से कौन करते थे? तो मधुप उपनाम से कविता ये मैथिली शरण गुप्त ही करते थे। अब ये जो है UGC नेट में पूछा हुआ है इनका।
2019 में पूछा हुआ है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस में की है, तो ये साकेत के प्रथम सर्ग में इन्होंने की है। अब क्योंकि सिलेबस में साकेत का नवम सर्ग लगा है तो हम नवम सर्ग को ही पढ़कर जाते हैं, किंतु ये पंक्तियां साकेत के फर्स्ट सर्ग से पूछी हुई हैं। और गुप्त जी को हरिगीति का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अवराजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा के विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन बी और डी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, स्पष्ट है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। कमलनी कुल वल्लभ कौन है? सूर्य ही तो है, जिसे देख के कमलनी खिलती है। तो कमलनी का स्वामी कौन हुआ? सूर्य की प्रभा। तो पेड़ों की फुनगियों पर, तरु शिखर पर, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। सूर्यास्त हो रहा था, ऐसा इसमें ये भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था, पर ये दूसरा वाला ज़्यादा सही है। लोहित हो चला आया इसलिए चिड़िया अपने नीड़ों पर, तो चिड़िया का तो यहाँ पर कहीं भी नाम आया नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला भी थोड़ा थोड़ा सही है क्योंकि सूर्यास्त का समय तो वो है ही। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये भी आपका नेट 2019 वाले में पूछा हुआ है। भारत की रचना मुदस्से मद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, ये सही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये कृति विफल रही, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बहुत सफल रही है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय से प्रभावित थे, यह भी सही है। इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन ये गलत है क्योंकि वो प्रारंभ में, क्योंकि वो वर्तमान का इन्होंने वर्णन किया लेकिन भविष्य की सुंदर कल्पना और अतीत के गौरवगान भी किया, तो ये डी भी गलत है। ए और सही इसका सही उत्तर, ए और सी। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। तो ये मैंने आपको, अब ये सारे प्रश्न क्या है कि नेट के पेपर में मैं आपको करवा चुकी हूँ, नेट के पुराने पेपर हमने किए हैं चैनल पे, उस पर करवा चुकी हूँ। इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आता नहीं है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो इसमें से कौन सा जो है युग्म वो सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। तो विष्णुप्रिया खंड काव्य ये भी सही है, सिद्धराज खंड काव्य है यह भी सही है, साकेत महाकाव्य ये भी सही है, जय भारत मुक्तक काव्य ये सही नहीं है। जय भारत खंड काव्य है, ये मुक्तक काव्य नहीं है बल्कि क्या है? खंड काव्य है। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता जो है श्रीधर पाठक है, बाकी तो फिर कालिदास है, लेकिन हिंदी में श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां हैं कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि। इनकी गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा काफी पूछी जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर ये कविताएं हैं क्योंकि हम ठाकुर जगनमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी आदि। कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? स्वप्न नहीं है, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की है स्वप्न, मिलन, पथिक, ये सब उनकी हैं, तो इनकी कैसे हो जाएगी? अब प्रेम पच्चीसी, कुष्मांजलि, कृषक क्रंदन ये इनकी हैं। कृषक क्रंदन तो इनकी बहुत ही फेमस है। द्विवेदी युग का नामकरण किया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जगत सच्चाई सार कविता के लेखक
हैं? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं? तो जगत सच्चाई सार इन सब के जो राइटर हैं वो हैं श्रीधर पाठक। अब यहाँ पर ये सारणी दी गई है, काफ़ी अच्छी है। शेफर्ड एंड फिलासफर गडेरिया और दार्शनिक गोल्ड स्मिथ की है। और गोल्ड स्मिथ की 4 कृतियों का इन्होंने अनुवाद किया है। गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से किया है। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ग्राम के नाम से किया है। ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक के नाम से किया है। और ऋतु संहार कालिदास की सीधा ऋतु संहार नाम से किया है। मैंने आपको अभी बताया संस्कृत में ऋतु संहार के रचयिता कालिदास हैं और हिंदी में श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की नहीं है? विचित्र विवाह नहीं है। चौके चौबदे चुभते चौबदे वैदेही वनवास है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रजेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से जो है सम्मानित किया गया था, नाथुराम शर्मा शंकर। कल भी ये पढ़ा था तो बार बार क्या व्याख्या पढ़े। मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है। सिद्धराज जय भारत कृषि क्रंदन नहीं है क्योंकि ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। और इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्न दूसरे वीडियो में देखेंगे। और हिंदी बुकशाला को चेक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।